देखो, अभी समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है। अभी ग्रह दशाएं तुम्हारे अनुकूल नहीं है। इन ग्रह दशाओं के परिणाम स्वरूप तुमको इन कष्टों की प्राप्ति हो रही है। तुम धैर्य धारण करो, जब समय अनुकूल होगा तब तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। इस समय ये ब्रह्मदेव के वरदान से मदमस्त है, इसलिए इसका कोई भी अहित नहीं कर सकता है। जब ये स्वयं मेरे भक्त से बैर करेगा तब तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि होगी। इसलिए तब तक तुम धैर्य को धारण करो। अर्थात जब हमारा समय विपरीत होता है, जब ग्रह दशाएं हमें परेशान करती हैं, उस समय पे हमको धैर्य धारण करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। गोसाई जी भी कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परतिये चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परतिये चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। 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 आपत काल परतिये चारी। आपत काल परतिये चारी। धीरज धर्म। तो धैर्य धारण करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं ना कि अभी समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है। जब समय तुम्हारे अनुकूल होगा तब तुम्हारा मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। भागवत दर्शन कराती है कि हिरण्यकश्यप का एक पुत्र है जिसका नाम है प्रहलाद, जो भगवान का परम भक्त है। और हिरण्यकश्यप ने उस बालक को विद्या अध्ययन के लिए शुंड मार्ग के यहाँ पर भेजा और कहा कि इस बालक को ऐसी शिक्षा दो जिससे कि ये मुझको ही सर्वस्व माने। वह शुंड मार्ग के आश्रम में जाकर के जो गुरु शिक्षा देते थे उस शिक्षा को ग्रहण करता था। जैसे गुरु शिक्षा देते थे वैसे वह ग्रहण करता था। और जब गुरु वहां से चले जाते थे तब वह अपने सखाओं को इकट्ठा करके एक जगह बैठ जाता था और बैठ करके क्या कहता था जानते हो? अपने मित्रों से, सखा सब प्रेम से बोलो, हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो, हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम।
उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था, यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश भोले को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश भोले को दिया था श्याम सुंदर ने। ये शिव के डमरू से निकला, ये शिव के डमरू से निकला, हरि शरणम हरि शरणम। ये शिव के डमरू से निकला, हरि शरणम हरि शरणम। मोती डमरू से निकला, हरि शरणम हरि शरणम। यही उपदेश नारद को, नारद जी हड़ताल बजाते हैं। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही वीणा से है निकला, यही वीणा से है निकला, हरि शरणम हरि शरणम। यही वीणा से है निकला, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो इस प्रकार से प्रहलाद अपने सखाओं के साथ में भगवान का नाम लिया करते थे। विद्या पूर्ण हो गई, सुर्णमार्ग हिरण्यकश्यप के पास लेकर के प्रहलाद को पहुंचे। बोले महाराज जैसे आपने कहा था वैसे हमने इस बालक को शिक्षा दे दी। पिता ने पुत्र को बड़ी स्नेह से बुलाया और बुला करके कहा कि हे पुत्र तुमने क्या सीखा? तो पुत्र कहने लगा मैं मेरा तेरा जी सब मिथ्या, संसार का पालन करता तो कोई और नहीं है, व्यर्थ ही तुम अपने आप को सब कुछ समझते हो। क्रोध की उत्पत्ति हुई सुकुमार को। बोले मैंने तुमको क्या आदेश दिया था, तुमने इसको क्या सिखाया? बोले महाराज हमने तो वही सिखाया जो आप चाहते थे, न जाने इसकी मति कैसे विपरीत हो गई। बोले ले जाओ इसको पुनः सिखाओ। पुनः सिखाया जाता है, पुनः वह आता है। भागवत दर्शन कराती है कि उस बालक को अनेकों बार प्रताड़ित किया जाता है। प्रहलाद को पागल हाथी के सामने डाला जाता है उस बालक को, मगर उसके मन में तो केवल हरि शरणम भगवान का ही ध्यान है।
पहाड़ पर से फेंका जाता है उस बालक को, लेकिन उसके मन में तो केवल प्रभु बसे हुए हैं। उसकी मां के हाथ में विष का कटोरा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि जाओ और जाकर के मेरे शत्रु को, जो तुम्हारा पुत्र है, उसको जाकर के ये हल हल विष पिला दो। वो मां, एक और उसका पति है, एक और उसकी आत्मा है, क्या करे? उस विष के पात को लेकर के मन में विचारती है। तभी प्रहलाद आके कहते हैं कि पिता ने दिया है ना, है? बोले अपने धर्म का पालन करो, अपने पति पर तो धर्म का पालन करो, मेरे पिता ने दिया ना, बोले लाओ। और वो बालक उस विष को पी जाता है। जय जय श्री। उस विष का भी उस बालक पर कोई प्रभाव नहीं। उस बालक की बुआ थी जिसका नाम था होलिका। वो आकर के हिरण्यकश्यप से कहती है कि भैया ला, मैं तेरे रास्ते के कांटे को हटाती हूँ, तू ऐसा कर, एक लकड़ियों का मचान बना और उसमें मैं इस बालक को लेकर के बैठूंगी और तू अग्नि प्रज्वलित करा दियो। तुझे मालूम है मुझे ब्रह्मदेव से जो वरदान प्राप्त है। बुरी चीज है। लकड़ियों का मचान बनाया जाता है और वो होलिका उस बालक को लेकर के बोले लाला, तू कहता था ना कि बुआ कैसे तुम अग्नि में रहती हो, चल मैं आज तुझे दिखाती हूँ। वो उस बालक को लेकर के जो उसके ऊपर बैठ जाती है और उसमें, उस मचान में, काष्ठाओं में जैसे ही अग्नि प्रवेश कराई जाती है, वैसे ही पवन देव बड़े वेग से चलते हैं और उस वेग से चलने से अग्नि तीव्र गति से प्रज्वलित होती है और होलिका को जो वस्त्र ब्रह्मदेव से प्राप्त था उसे पवन देव ले जाते हैं। जय जय श्री। और होलिका चिल्लाती रह जाती है, बचाओ बचाओ बचाओ, मगर कोई उसे नहीं बचाता है। वो काष्ठा जल जाती है और उन काष्ठाओं के मध्य में वह बालक प्रहलाद भगवान के चरणों में ध्यान किए हुए बैठे हुए हैं। जय जय श्री। अब तो हिरण्यकश्यप को बड़ी ही क्रोध की उत्पत्ति होती है और पकड़ के कहता है, बोले बता तुझे किसका बल है? ये भागवत दर्शन है, किसका बल है? बोले उसका जो सबके अंदर व्याप्त है। किसका बल है? बोले उसका जो सबके अंदर व्याप्त है, जिसके द्वारा ये चराचर जगत चलता है। बोले इसमें है? बोले हाँ है। तो हिरण्यकश्यप उस खंबे से उसको बंधवा देता है, उस खंबे को अग्नि से तपा दिया जाता है और जैसे ही उस बालक को मारने के लिए हिरण्यकश्यप उद्ग्रत होता है, तभी बहुत जोर की सिंह के समान गर्जना होती है और उस गर्जना के साथ उस खंबे को विदीर्ण करके भगवान नरसिंह वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। और प्रकट होकर के उस हिरण्यकश्यप को दोनों हाथों से उठाते हैं। लाल लाल नेत्र हैं, बड़े बड़े दंत हैं, बड़े बड़े नख हैं, आधा शरीर पुरुष का है और आधा शरीर सिंह का है और उस हिरण्यकश्यप को उठा करके और दरवाजे के मध्य में आकर के अपनी जंघाओं पर रख करके बैठ जाते हैं और कहते हैं, देख तूने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था, याद कर। यह ब्रह्मदेव के द्वारा मैं निर्मित तो नहीं। तूने कहा था कि हे ब्रह्मदेव, तुम्हारी रचना से निर्मित कोई भी मेरा वध ना कर सके। मैं ब्रह्मदेव की रचना से निर्मित तो नहीं। तूने कहा था ना धरती हो, ना आकाश हो, ना घर के भीतर हो, ना बाहर हो, ना कोई अस्त्र शस्त्र हो, कुछ है तो नहीं। जो तूने ब्रह्मदेव से मांगा था उसके अनुरूप कहीं कोई वैसी वस्तु तो नहीं है जो ब्रह्मदेव का वरदान मिथ्या हो जाए। ये कहने लगा। बोले
अब इसने समझ लिया, बोले अब तो मेरा अंत समय आ गया। कहने लगा, बोले ये बता कि मैंने तुझे त्रिलोकी में कहां कहां नहीं ढूंढा, तू कहां था? तो भगवान क्रोध में कहने लगे कि तूने अपने अंदर देखा, मैं तो तेरे ही अंदर बैठा था, मैं ही तो कह रहा था कि मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, मेरी पूजा करो। तूने अपने अंदर देखा। और ऐसे कहते हुए अपने नखों से भगवान ने इस हिरण्यकश्यप के शरीर को विदीर्ण कर दिया। जय जय श्री। और भगवान के क्रोध रूप को कौन शांत करे? लक्ष्मी भयभीत है, सभी भयभीत हैं। कभी बालक प्रहलाद को आगे किया जाता है, ये बालक है, और बालक के द्वारा स्तुति करने पे भगवान के क्रोध की शांति होती है। और भगवान के क्रोध को शांत होने के बाद प्रहलाद वहां के राजा बनते हैं और देवताओं को उनका राज्य वापस मिलता है। इसके बाद भागवत जी के अंदर गजेंद्र रूपी जो हमारे अहंकार हैं, हमारे शरीर के अंदर जो गजेंद्र रूपी अहंकार है वो चरित्र आता है। हमारे अंदर जब वो अहंकार उत्पन्न हो जाते हैं तब ग्राह रूपी, और वह आकर के उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लेता है। जब गजेंद्र जल के अंदर जलपान अपने परिवार के साथ कर रहा था, अर्थात हमारे अहंकारों को एक समय ऐसा आता है कि वो ग्रह रूपी शक्ति आती है और वो हमारे अहंकारों को नष्ट करती है। उस समय हमारा कोई भी बल हमारे काम नहीं आता है। जय जय श्री। कोई परिवार का सदस्य हमारे काम नहीं आता है। अब उस ग्रह रूपी बंधन से मुक्त होने के लिए अगर कोई काम आता है तो वो कौन होता है? सिर्फ हरि होते हैं। अर्थात जब हम चारों ओर संकट से घिर जाते हैं, हम हर ओर आशा की उम्मीद करते हैं कि किसी से हमको सहायता मिले, कोई हमारी सहायता करे, मगर उस वक्त में कोई भी आपका सहायक नहीं बन पाता है। और जब कहीं से भी आपको मदद नहीं मिलती तब आप हार करके क्या कहते हैं? बोले अब जो भगवान करेगा वही होगा। जय जय श्री। यानी जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब आपको किसकी याद आती है? भगवान की। तो उस गजेंद्र को भगवान की याद आती है और भगवान आकर के उन गजेंद्र का और ग्रह का दोनों का उद्धार करते हैं। इसके बाद भागवत के अंदर देवताओं का और दैत्यों का आपस में संधि, और उस संधि के द्वारा समुद्र का मंथन। इसके रहस्य तो बहुत है। दुर्वासा जी ने इंद्र को एक माला दी थी। इंद्र ने उस माला के महत्व को नहीं समझा था। जो माला फिर विनीता को मिली, जिससे गरुड़ उत्पन्न हुए थे। और जब इंद्र ने उस माला का अपमान किया तो दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि तुम श्री से विहीन हो जाओ, लक्ष्मी से विहीन हो जाओ। इसलिए देवता श्री से विहीन हो गए। देवता ही नहीं, भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी छोड़ करके समुद्र में प्रवेश कर गई थी। जय जय श्री। और जब लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि को छोड़ करके समुद्र में प्रवेश कर गई थी तब लक्ष्मी जी की वापसी कैसे हो? देवताओं को उनके राज्य की प्राप्ति कैसे हो? तब देवताओं और दैत्यों में आपस में संधि कराई गई और संधि कराने के उपरांत गरुड़ के द्वारा मंदराचल पर्वत को ला करके समुद्र में रखा गया।
समुद्र के अंदर वो मद्राचल पर्वत जब जाने लगा तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। बोलो कच्छप रूपी भगवान की। और उस पर्वत के नीचे स्वयं ही लग करके उसका आधार बन गए। और विनीता की दूसरी बहन कयाधु, जिसके पुत्र थे तक्षक, शेषनाग, काली और उनके अलावा जो भगवान शिव के गले का हार बने वासुकी। वासुकी को बच्चा बनाया गया और मद्राचल को मथुरी बनाया गया। और उसके बाद समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देवता और दैत्य समझ रहे थे कि मंथन हम कर रहे हैं, जबकि वास्तव में तो जो पर्वत राज के नीचे लगे हुए मेरे प्रभु थे वो ही मंथन कर रहे थे। और ये मंथन क्या है? ये मंथन हमें अपने अंदर मंथन करना चाहिए। जो समुद्र मंथन है ये संकेत जो है कि हमें अपने अंदर मंथन करना चाहिए। जब हम अपने अंदर मंथन करेंगे तो सबसे पहले हमारे अंदर से क्या निकलना चाहिए? हलाहल विष निकलना चाहिए, क्योंकि सब हमारे अंदर ही तो है। संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अंदर व्याप्त है, कहीं अलग नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष निकला। और उस विष के कारण जीव भयभीत होने लगे। अब क्या किया जाए? तो फिर भगवान शंकर की आराधना की और वही कहा जो मैंने कल कहा था, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जी ने बताया था कौन सा? गोपेश्वराय, गोपेश्वराय, गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय, 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 नागेश्वराय, नागेश्वराय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, 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 नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय।
भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय 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 शिव भूतेश्वराय ओ राजेश्वराय 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 शिव राजेश्वराय 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 शिव राजेश्वराय हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे 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 जब भगवान शंकर का ध्यान किया जाता है तो भूतनाथ वहां उपस्थित होते हैं और संसार के कल्याण के लिए उस हाल विष को भगवान शंकर पान करते हैं और पान करते ही याद आता है कि मेरे हृदय कमल में तो मेरे प्रभु विराजमान हैं, कहीं प्रभु को कोई कष्ट ना हो जाए, इसलिए उस विष को कंठ में ही भगवान शंकर ने रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और तब से भगवान शंकर का एक नाम और हो गया, बोलो नीलकंठ भगवान की। और भगवान की पान के अतिरिक्त जो विष था वह सर्प, दंतुक, बिच्छू इत्यादियों ने ग्रहण किया। इसके बाद पुनः समुद्र मंथन होता है, उसमें ऐरावत, उच्चेश्रवा इत्यादि कुलक्ष्मी, सबसे पहले लक्ष्मी से पहले कौन आती है? कुलक्ष्मी, जो लक्ष्मी की बहन वह आती है। जब वह रहने के लिए स्थान मांगती हैं तो उनसे कहा जाता है, बोले अशौच, जहां पवित्रता ना हो, जो अशौच स्थान हो वहां तुम वास करो। इसलिए जहां अशौच स्थान होते हैं वहां सदैव दरिद्रता बनी रहती है, इसलिए हमको जहां हम रहते हैं वहां पवित्रता शुद्धता का वातावरण रखना चाहिए, जिससे कि वहां लक्ष्मी का वास हो। इसके बाद लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है और सबसे अंत में अमृत कलश को लेकर के धन्वंतरी वैद्य की वहां उत्पत्ति होती है। अब उस अमृत कलश को लेकर के दैत्य भागते हैं और भागने के बाद में वो दैत्य ही आपस में लड़ने लगते हैं कि पहले मैं अमृत पीऊंगा, पहले मैं अमृत पीऊंगा, पहले मैं अमृत पीऊंगा। तभी भगवान श्री हरि मोहिनी रूप धारण करते हैं और मोहिनी रूप धारण करके उनके मध्य में आकर के कहते हैं, बोले तुम उच्च कुल की और आपस में इस तरह से लड़ रहे हो, जी अनुचित है। भगवान के उस मोहिनी रूप को देख करके दैत्य उनकी मोह बंधन से ग्रसित हो जाते हैं, बोले मोहिनी भगवान की जय। और उसके बाद में शास्त्र दर्शन कराता है कि भगवान उस मोहिनी रूप से एक पंक्ति में दैत्यों को और एक पंक्ति में देवताओं को बिठाते हैं और कहते हैं कि श्रम तो तुम दोनों ने ही किया है, जब तुमने दोनों ने ही किया है तो पहले थोड़ा अमृत इनको दे दिया जाए, उसके बाद हम आपको अमृत पान कराएंगे। और इस प्रकार से भगवान जब देवताओं को अमृत पान करा रहे थे तब देवताओं के मध्य में यानी सूर्य चंद्र के मध्य में राहु आकर के बैठ जाता है और जैसे ही राहु को अमृत दिया जाता है, राहु अमृत को पीता है, वैसे ही सूर्य चंद्रमा के बताए जाने पर भगवान का चक्र उस राहु के शीश को अलग कर देता है। तब से वो राहु दो ग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाता है, राहु और केतु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और सूर्य और चंद्रमा ने उसको बताया था, इसलिए वो समय समय पर इन दोनों पर प्रहार करता है। उसके प्रहार के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। जय जय श्री। इसके बाद
राजा बलि स्वर्ग के अधिपति बनते हैं, तब अदिति संतान की कामना से कश्यप मुनि से प्रार्थना करती हैं और कश्यप मुनि अदिति को पयोव्रत करने का आदेश देते हैं। हमारे भागवत के अंदर ये पयोव्रत एक ऐसा व्रत है जिसके कोई संतान नहीं हो, वह संतान की कामना से यदि पयोव्रत का पालन करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, तो निश्चित ही श्री हरि की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति होती है। इस पयोव्रत के प्रभाव से कश्यप और अदिति की भक्ति से प्रभावित होकर के भगवान उनको दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद में कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो तो मुझसे मांग लो। तो कश्यप और अदिति प्रभु के समतुल्य ही संतान की कामना करते हैं। भगवान मन में विचारते हैं कि मेरे समान कोई दूसरा तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए कहते हैं, बोले जाओ तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। और समय आने पर भगवान कश्यप अदिति के यहाँ वामन अंगुल के रूप से अवतरित होते हैं। बोलो वामन भगवान की। वो अतुलनीय तेज से परिपूर्ण है, सूर्य के समान उनका आभा मंडल दैदीप्यमान है। उपनयन संस्कार इत्यादि कराए जाते हैं और उसके बाद भागवत दर्शन कराता है कि कश्यप अदिति की संतान के रूप में उत्पन्न वो वामन भगवान जहां राजा बलि बैठे हुए थे, पूजा कर रहे थे, उस समय पर राजा बलि के यहाँ पहुंच जाते हैं। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। तो जिस समय वे बलि के यहाँ पहुंचे तो बलि की पुत्री रत्नमाला देख करके कहने लगी, कितना सुंदर बालक है, कितना तेजोमयी रूप है, वो माँ कितनी भाग्यशाली होगी जिसको इतना सुंदर बालक प्राप्त हुआ है। काश ऐसा बालक मुझको भी होता। जय जय श्री, जय जय श्री। और आगे की लीला को देख करके वो जो कहेगी वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा भजन है, क्योंकि भगवान वामन का प्रादुर्भाव होने वाला है। आपके मध्य में भगवान वामन आने वाले हैं, उनके आगमन से पहले एक बेटा छोटा सा भजन सुना दो और फिर उसके बाद वामन भगवान का पूजन होगा। और पूजन होने के बाद में आज मैं अपनी वाणी को यही विश्राम दूंगा। देखिए, मैं समय का हमेशा, आप लोग समय के पाबंद नहीं है, आप लोग समय के पाबंद नहीं है, लेकिन मैं समय का पाबंद हूँ। जय जय श्री। देखो वामन भगवान चले आ रहे हैं, बोलो वामन भगवान की। वो वामन का भी सुनने आया, ओ राजू का भी बनाया, राजा बलि को चलने आया, 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 ओ राजा बलि को चलने आया, राजा बलि को चलने आया, वामन का वेश बनाया, राजा बलि को चलने आया, वामन का वेश बनाया,
को चलने आया। एक एक करके बामन भगवान की पूजा करिए, एक एक करके आराम से करिएगा। बामन भगवान को आज तुम्हारे बीच में आई है। हरि बोल। के हाथ इनकी छतरी है, कुंडल लेकर के हाथ इनकी छतरी है, कुंडल लेकर के हाथ इनकी छतरी है, कुंडल लेकर के हाथ उनकी छतरी है, हाथी पर तिलक लगाया, राजा बलि को चलने आया, हाथी पर तिलक लगाया, राजा बलि को चलने आया, बामन का वेश बनाया, राजा बलि को चलने आया, ओ राजा बलि को चलने आया, राजा बलि को चलने आया, राजा बलि को चलने आया, ओ राजा बलि को चलने भगवान इनकी लीला महान, बनिए बामन भगवान इनकी लीला महान, बनिए बामन भगवान इनकी लीला महान, बनिए बामन भगवान इनकी लीला महान, तीनों लोकों को तीनों लोकों को तीनों लोकों को नाथ दिखाया, राजा बलि को चलने आया, बामन का वेश बनाया, राजा बलि को चलने आया, बामन का वेश बनाया, राजा बलि को चलने आया। बामन अंगुल का अंकुशा आसन है संग, 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 द्वारे पे अलग जमाया, राजा बलि को चलने आया, राजा बलि को चलने आया, राजा बलि को चलने आया, बामन का वेश बनाया, हरे तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर मेरी आरती गाओ, श्याम
सुंदर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें कोल जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें कोल जाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, और मुकुट तेरी शीस पे सोहे, और मुकुट तेरे शीस पे सोहे, तारी मुरलिया मेरो मन मोहे, तारी मुरलिया मेरो मन मोहे, की छवि भले घड़ी में जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने ये सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ मेरे चरणों में शीश झुकाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, प्यासे दास जी नाथ आप हो, प्यासे दास जी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में बलि बलि जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, वास सदा वृंदावन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, ओ बरसाने की राधा प्यारी, बरसाने की राधा प्यारी, हरि चरणों में मैं हरि को झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, श्याम आरती होने लगी है, श्याम आरती होने लगी है, ओ कृष्ण आरती होने लगी है, कृष्ण आरती होने लगी है, पास सदा वृंदावन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरि धरि तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, भरपूर गौरव करुणावतार, संसार सारं गुरुके ग्रह, सदा वसंतम दयाल विष्णे, भगवानी सजम नमामि, त्वमेव आकाशगता त्वमेव, त्वमेव वन्दो जन्मा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं शांतिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ
जगमयजन्त देवास्तानि देवास्तानि धर्माणि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते तेह नाकं महिमानः सचन्त यद पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुष विष्णुदानन्दनाय च धीमहि